हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सोच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि काफी सारे लोग थे जो मेरे से बार बार ये चीज पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग पे, या कुछ लोग तो सीधा बोले थे सर एक वीडियो बनाओ कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से ज्यादा अच्छी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग को कंपेयर करना मतलब हो गया कि एप्पल वर्सेस मैंगो या मैंगो वर्सेस एप्पल। एक तरीके से कि आप बोल रहे हो कि सेब ज्यादा अच्छा है आम से या आम ज्यादा अच्छा है सेब से। ये इस तरीके का कंपैरिजन हो गया जो कि एक तरीके से बेसलेस है। मतलब इसका ये कंपेयर हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। किसी के लिए सेब बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी के लिए आम बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको कोई भी अगर इस तरीके की एजुकेशन दे रहा है आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो बेवकूफों वाली बात है। या कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि जॉब नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो भी बेवकूफों वाली बात है। दोनों का अपना अलग अलग टेस्ट है, दोनों का अपना अलग अलग एक तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से दोनों अलग अलग टाइप के लोगों को सूट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी हम जॉब के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जॉब में आपको क्या एडवांटेज रहता है, और फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जानेंगे और फिर हम इसका एक कंक्लूजन करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जॉब क्या है? जॉब इज गुड फॉर फिक्स्ड इनकम टिल द जॉब एग्जिस्ट। बट ये चीज आपको बड़ी ध्यान देनी है। एक फिक्स इनकम आपने देखा होगा, कई लोग एडमिन प्रोफाइल में काम करते हैं, किसी किसी अलग अलग प्रोफाइल में जो लोग कंपनीज में काम कर रहे होते हैं उनको एक मंथ में काम, वो हर रोज काम करते हैं और उनको मंथली एक फिक्स इनकम मिल जाती है बिना किसी टेंशन के, और वो लोग वहां पे अपना काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि यार जॉब अच्छी चीज है, एटलीस्ट उनको एक फिक्स इनकम पर मंथ मिल रही है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनका घर चला रही है, जिससे उनका अच्छे से सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए तो जॉब बड़ी अच्छी है। बट उन लोगों को एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि ये कंडीशन है दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी लाइन में हो जहां पे आपको आज लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, तब भी आपको एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके दिल में रहना चाहिए। वो क्या है कि जो आप जॉब कर रहे हैं वो कब तक एग्जिस्ट करेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े टाइम तो आपका घर चल रहा है, थोड़े टाइम तो आपको बड़ा अच्छा पे मिल रहा है, थोड़े टाइम के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे हमने देखा था टेलीकॉलर्स के साथ। आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग फोन कस्टमर केयर को फोन करते थे, हमारे फोन पे जैसे वोडाफोन केयर को, एयरटेल केयर को सीधा इंसान उठा लेते थे, हमारी बात हो जाती थी। और अब क्या हो गया है कि अब 99% चांस है कि आपकी बात ही नहीं हो पाएगी एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि सारे आंसर आपको कंप्यूटर से ही मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ऑटोमेशन आया और हर जगह इंसानों की जॉब खत्म हो गई और आज 80 to 90% टेलीकॉलर्स की जॉब जा चुकी है। सेम चीज आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, क्योंकि इंडिया एक तरीके से आप जानते हैं कि आईटी में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। स्पेशली चैट प्रोसेस के अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा काम है, लाखों लोग हैं जो चैट प्रोसेस में काम कर रहे हैं। बट आपको भी पता होना चाहिए, और उन सब लोगों को भी 30,000, 40,000, 50,000 एक नॉर्मल है जो उनको मिल रही है, एक सैलरी मिल रही है। अगर आप गुड़गांव को भी देखते हैं, गुड़गांव के अंदर चैट प्रोसेस में काम करने वाले लाखों लोग हैं। बट क्या चैट प्रोसेस की जो जॉब है आज से 3 से 5 साल के बाद एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। और करेगी भी तो शायद 3 to 4% लोगों के लिए करेगी। 95 to 96% लोगों के लिए, 97% लोगों के लिए वो जॉब एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे ऑटोबोट्स आ गए हैं, और आप लोग जानते भी होंगे ऑटोबोट्स जो कि क्या बोलते हैं चैट प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो जब से मतलब टेक्नोलॉजी आई है यहाँ पे और लोगों को ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही रिप्लाई करने लग गए हैं उनकी क्वेरीज का, तब से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जॉब कटिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। और अगले 3 से 5 साल में जो लोग चैट प्रोसेस में काम करते हैं उनमें से 95% प्लस लोगों की जॉब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उनके लिए अगर मैं बोलूं तो उन लोगों को बड़ा डर जाना चाहिए अभी, क्योंकि आज उनको 30 से 40,000, 50,000 मिल रहा है। बट आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद शायद उनको कहीं 20,000 की भी जॉब ना मिले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कहीं काउंट शायद नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये आपका कंसर्न रहना चाहिए। और दूसरा दोस्तों क्या है कि कुछ लोग जिनका पैशन ही जो वो जॉब है, वो वर्क है जो वो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जॉब ही बहुत ज्यादा अच्छी है। उनको हम नहीं बोल सकते कि उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, एटसेट्रा। जो लोग अपने प्रोफेशन से खुश हैं या वो प्रोफेशन उस प्रोफेशन में है जो अपना पैशन भी है किसी के उनका, जैसे एक टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग आपको पता है कि टीचर और डॉक्टर जो हो गए स्पेशली, उनको हम बोलते हैं कि भगवान का ही रूप होते हैं एक तरीके से। क्योंकि टीचर क्या होता है कि वो हमारे देश के या मतलब टीचर क्या होता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को मतलब एजुकेशन देता है, जिसकी वजह से देश ग्रो करता है, जिसकी वजह से इंसान जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो बेटर होता है। तो एक टीचिंग प्रोफेशन को अगर आप एक टीचर को आप बोल रहे हैं कि आपके प्रोफेशन से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इससे ज्यादा बेवकूफी की बात, सॉरी, इस आपके प्रोफेशन से ज्यादा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इससे ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। दोस्तों, हर प्रोफेशन है
डॉक्टर्स भी उतने ही जरूरी हैं, इंजीनियर्स भी उतने ही जरूरी हैं, टीचर्स भी उतने ही जरूरी हैं, कंपनी जो चल रही है उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उतने ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हर प्रोफेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या बोलते हैं और कोई प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक चीज देखनी होती है कि कई बार लोग पूछते हैं कि जो हमारा पैशन है क्या वही हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे जानेंगे हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं। तो इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप ये देखिए कि जब आप आफ्टर जॉब निकलते हैं 9 से 5 की जॉब करने के बाद जब आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं उदास होकर कि यार आज का दिन तो कटा, अब कल फिर आना है यार, टेंशन हो गया है। या फिर आप ऐसे निकल रहे हो कि बिल्कुल खुश होकर निकल रहे हो और आप बोल रहे हो आज तो मजा ही आ गया, कल और आऊंगा, कल और आने का वेट कर रहे हो आप यार कि कल हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे जॉब के अंदर। और ऐसे भी लोग होते हैं, आप देखोगे 2 से 4% लोग ऐसे होते हैं आपके ऑफिस में भी होंगे जिनको हम बोलते हैं भाई ये पागल है क्या, ऑफिस के बाद भी इतने खुश हैं और अगले दिन के लिए एक्साइटमेंट है उनके अंदर। दोस्तों वही एक्चुअल में वो लोग हैं जो उस जॉब को अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो पैशन था वो वहां पे फॉलो हो जा रहा है, उनको मजा आ रहा है उस काम को करने में, वो उस काम को कर रहे हैं और अपना मतलब एक तरीके से उनको खुशी मिल रही है। तो आपको वो चीज देखनी, अगर आपको भी वही खुशी मिलती है जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, उससे जब आपकी छुट्टी होती है उस समय आप भी खुश होते हो कि अगले दिन आगे फिर वही मजा आएगा कि और काम करना है, तो आप सही जगह पे हो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आप डल होकर उदास होकर निकलते हो, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें दोस्तों तो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ। सोच चैनल फर्स्ट एपिसोड से ये चीज बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है पूरे के पूरी दुनिया में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ऑटोमेशन से क्या हो रहा है, हर जगह पे लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है बट उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारा का सारा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है। हर सेक्टर कह रहा है कि भागो यहां से इंसान, हमें क्या बोलते हैं मशीनों से काम कराना है, क्योंकि सस्ता पड़ता है, बहुत सारे एडवांटेज हैं इस चीज के, और मशीन 24 घंटे काम कर सकती है, बीमार नहीं पड़ती, सैलरी नहीं लेती, बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं और इंसानों के साथ वो चीज नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंसानों के थ्रू होता है, इंसानों के थ्रू ही होता रहा है और इंसानों के थ्रू ही होता रहेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकती। तो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। दूसरा 78% लोग, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्यों 78% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दोस्तों इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 78% लोग ऐसे हैं एज पर स्टडी जिनका ना तो जॉब में इंटरेस्ट है ना ही उनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। ना तो वो जॉब करना चाहते हैं ना वो बिजनेस करना चाहते हैं। वो जॉब भी इसलिए कर रहे हैं कि उनका घर चल जाएगा, वो बिजनेस भी इसलिए कर रहे हैं कि उनका घर चल जाएगा, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पैशन नहीं है, और पैशन नहीं है इसलिए वो काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपना 100% उस पर नहीं दे पाते। अब दोस्तों अगर किसी का पैशन है क्या बोलते हैं म्यूजिक का पैशन है, किसी का गिटार बजाने का पैशन है, तो वो अगर गिटार ही बजाएगा या ड्रम बजाएगा तभी उसको खुशी मिलेगी, उसको पैसे से खुशी नहीं मिलेगी। हाँ पैसा लेकिन चाहिए भी जरूर। तो अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है, अगर आप एक्चुअल में जीना चाहते हो, तो आपके पास एक पैसिव इनकम का इंतजाम होना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने का। तो इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। फिर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी होती है, और पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग जो हम देखते हैं मैकडी केएफसी के एग्जांपल में देखते हैं कि अगर 100 केएफसी हैं, अगर 10 नहीं भी चल रहे, 90 चल रहे हैं, तो वो बराबर हो जाता है और एक तरीके से कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपका एक बार नेटवर्क बन जाता है तो वो नेटवर्क की स्पीड कंपाउंडिंग की का एडवांटेज देती है आपको, जिस तरीके से वो बढ़ता है, और नेटवर्क का स्ट्रक्चर आपको फ्रेंचाइजिंग का एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा एक जल्दी पैसिव इनकम और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि ये दिस चाइल्ड विल टेक केयर ऑफ द फैमिली कंट्री इन द फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का एक ऐसा बच्चा है, जैसे आपको पता है हर घर में एक ऐसा बच्चा होता है जिसको उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार, गली वाले सब बोलते हैं भाई यार ये लड़का कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में, उसको हर कोई गाली दे रहा होता है। जैसा आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हो रहा है, ज्यादातर लोग ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। लेकिन होता क्या है, जब वो बच्चा बड़ा होता है 25-26 साल का होता है, तो जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी वही बच्चा पूरे के पूरे घर को संभालता है और पूरे के पूरे घर की टेक केयर करता है। तो आप समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग भी वो बच्चा है जिसको आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम के अंदर यही नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन रहेगा जिसके अंदर इंडिया के करोड़ों लोग, जो एक कंट्री है, इस कंट्री का पूरा संभालेगा, इस घर को पूरा का पूरा संभालेगा
और कोई प्रोफेशन क्या बोलते हैं इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगा जितना कि नेटवर्क मार्केटिंग दे पाएगा। तो दोस्तों ये था नेटवर्क मार्केटिंग का एडवांटेज, ये था जॉब का। लास्ट में दोस्तों एक बड़ी ही अच्छी चीज, अभी भी आप सोचोगे कि जॉब या नेटवर्क मार्केटिंग, तो दोस्तों आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग दोनों को, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों क्या होता है, फ्रूट आप कौन सा लेते हो? अगर आपको जॉब पसंद है तो आप जॉब करो, अगर आपको नेटवर्किंग पसंद है तो आप नेटवर्किंग करो। जैसे कि आपको आम पसंद है आप आम खाओ, आपको एप्पल पसंद है आप एप्पल खाओ, जो आपका टेस्ट है उसके आपसे फ्रूट आप चूज करो। वर्क कहां पे करो? जहां पे आपका पैशन है, यहां है तो यहां करो, यहां है तो यहां करो। लेकिन बट एट द सेम टाइम उसी समय आपको यह चीज भी ध्यान देनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कि आप सिर्फ आम खा के क्या जिंदा रह सकते हो? आप नहीं रह सकते। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चाहे आपका टेस्ट आम हो लेकिन आपको आम के साथ साथ अदर न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप ये चीज समझते हैं कि सिर्फ आम से घर मतलब शरीर नहीं चलेगा, तो आप आम के साथ और भी चीजें खाते हो ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जिसकी वजह से आप अच्छे से जिंदा रहते हो। सेम तरीके से दोस्तों वर्क, अगर आप अपना पैशन का भी वर्क कर रहे हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, टीचर, आप कुछ मतलब इन प्रोफेशन में हो जहां पे आपका पैशन भी है, अगर आप इस प्रोफेशन में भी हो, लेकिन अगर उस प्रोफेशन में ये दो कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर वो दो कंडीशन है कि एक तो आपकी इनकम लिमिटेड है, आपको लगता है कि आप मैं यहाँ पे 10 साल 20 साल भी काम कर लूंगा तो मेरी इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, या एक पर्टिकुलर अमाउंट है इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, उस केस में, या फिर आपका ऐसा कुछ है कि मैं काम करूंगा तो ही पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही चीज होती है कि लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम पे, और एक्टिव ना हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा एक्टिव ही चल रहा है कि कर रहे हो तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपके में लिमिट है तो आपको एक पैसिव इनकम जरूरत है, आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझिए इस चीज को, सिर्फ आम खा के आपका जो टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट वाली लाइफ जी के आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको अदर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जैसे चाहिए होते हैं। उसी तरीके से आपका वर्क, अगर आप इस पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी लिमिटेड इनकम ही इस पैशन से हो सकती है। जैसे एक टीचर है वो बोलता है मेरी इनकम तो 2 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन आने वाले टाइम में वो लाइफ जीना चाहता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख महीने वाली। तो दोस्तों उनको एक पैसिव इनकम का सोर्स जरूर उनके पास होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग हो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है, लेकिन अगर आपको तब भी वो चीज नहीं करनी है किसी भी रीजन से, तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इफ नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, डू जॉब प्लस एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट। जॉब के साथ एक एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि आपको एटलीस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिल सके। फ्रेंचाइजिंग का चाहे ना मिले, एटलीस्ट दोनों में से एक एडवांटेज तो मिल सके। वो कैसे मिलता है, अगर आपको दोनों एडवांटेज चाहिए, कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कीजिए। अगर आप एक का ही एडवांटेज चाहते हो, एटलीस्ट एक का तो आप लीजिए एडवांटेज, अदरवाइज आप कभी भी लाइफ में आपकी लाइफ सिक्योर नहीं हो पाएगी, आपको पैसिव इनकम नहीं मिल पाएगी, आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाओगे, अच्छे से लाइफ नहीं जी पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जॉब करो, करते रहो, साथ में एक एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो अगर आपको उसकी एजुकेशन है, एजुकेटेड है आप उसके लिए, या फिर आप इन्वेस्ट करो स्टार्टअप्स के अंदर, सो दैट कि आपका जहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका एक वहां से भी पैसिव इनकम आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था, आज से 10 साल पहले अगर आपने आइसर मोटर के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी जो कीमत थी वो आपको 91 लाख रुपीस होती, तो 90 लाख रुपए आप पैसिव इनकम कमा चुके होते बिना काम करे, अगर आपने सिर्फ आइसर मोटर का स्टॉक खरीदा होता। तो सेम स्टार्टअप में इन्वेस्ट अगर आपने किया होता तो आप समझ रहे हैं कि आज कितना ज्यादा हो जाता। हमने जैसे कि एक बार बहुत पहले पेटीएम का भी एग्जांपल दिया था कि कुछ लाख कैसे करोड़ों खो गए थे सिर्फ कुछ सालों के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से है, तो जॉब का अपना एडवांटेज है, नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एडवांटेज है, जॉब की अपनी ब्यूटी है, नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी ब्यूटी है। आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन आप ये चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और मुझे लगता है पर्सनली कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ फ्रेंचाइजिंग का भी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए आप इसको चूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।